तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव के वक्त दिखी विपक्षी एकता उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले छिन्न भिन्न होती दिख रही है। देखिए रवीश रंजन की ये रिपोर्ट। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन, लेकिन टीएमसी शांत नहीं। इसके अलावा वो उपराष्ट्रपति चुनाव से भी अलग होने का ऐलान कर चुकी है। आगामी 6 तारीख तृणमूल कांग्रेस विल एब्सटेन। 6 तारीख को उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी गैर हाजिर रहेगी। एनडीए की उम्मीदवार को समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से नाम तय किया है, उन्होंने उस पार्टी से भी चर्चा नहीं की जिसकी दोनों सदनों में 35 सांसद हैं। इसलिए हम वोटिंग से गैर हाजिर रहेंगे। एक तरफ बीजेपी को खुशी करना और दूसरी तरफ बेमतलब बेबुनियाद विपक्ष पे आरोप लगाना। खुद दुविधा में इसलिए कि घर को बचाना है, ईडी की छापेमारी चल रही है, तो मोदी जी की आक्रोश से खुद को बचाने के लिए उनको ये लगा कि मोदी जी के साथ इतना टकराव ना करने से उनकी खुद के लिए बेहतर होगी, इसलिए वो कर रही है। कुछ दिन पहले दार्जिलिंग हिल में, पहाड़ में, जैसे कि वहाँ के गवर्नर साहब धनखड़ जी अभी जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उनके साथ ममता बनर्जी जी, उधर से हेमंत बिस्वा शर्मा, सब जाके इकट्ठा होकर मीटिंग हुई। हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट कर एक बार फिर ममता बनर्जी से अपील की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से अलग रहने का टीएमसी का फैसला मायूस करने वाला है। ये गुस्से या आरोप प्रत्यारोप वाले अहंकार का समय नहीं है, ये साहस, नेतृत्व और एकता दिखाने का समय है। मुझे यकीन है कि ममता जो साहस की मूर्त है, विपक्ष के साथ खड़ी होगी। हालांकि टीएमसी अब भी इसे विपक्षी एकता में दरार मारने को तैयार नहीं है। टीएमसी की जहां तक बात है, विपक्षी एकता टूटने का सवाल ही नहीं उठता। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ममता बनर्जी ने ही विपक्षी एकता की पहल की थी। ये वाले जो चुनाव हैं, राष्ट्रपति के हों उपराष्ट्रपति के हों, वो राजनीति से उभर कर हैं, क्योंकि ये जो पोजीशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, ये देश के संविधान की बात होती है, राजनीति से ऊपर उठने की बात होती है। तो इसलिए हमने भी निर्णय एक बार नहीं काफ़ी बार लिया है शिवसेना ने, अपने राजनीतिक अलायंस से ऊपर हटकर। ठीक है कि यह संवैधानिक पद है, लेकिन इससे सियासी वजन की माप तो होती ही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ संसद सदस्य वोट देते हैं और संसद के दोनों सदनों मिलाकर देखें तो एनडीए की बढ़त बिल्कुल साफ है। इसलिए मार्गरेट अल्वा की जीत लगभग असंभव है। लेकिन अगर उनको लेकर विपक्ष फिर बढ़ गया तो इसका संदेश लोगों में सही नहीं जाएगा। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।